आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 45,47,402 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 95,735 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,172 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 76,155 पहुंच गया। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी 1,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कुल 10,387 सैंपलों की जाँच की गई। इनमें 1,015 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अब कुल संक्रमितों की संख्या 28,226 हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को दून में 275 मरीज मिले, उधमसिंह नगर में 248, हरिद्वार में 157, नैनीताल में 118, पौड़ी में 58, पिथौरागढ़ में 41, रुद्रप्रयाग में 30, अल्मोड़ा में 24, चमोली में 24, टिहरी में 21, बागेश्वर में 18, उत्तरकाशी में 1 संक्रमित मिला। अब संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 377 पहुंच गया है। उधर 521 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में मैदानी जिलों दून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल जिले में 798 कोरोना मरीज मिले हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 28,226 हो गई है। वहीं 18,783 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 8,955 केस एक्टिव हैं। 377 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 6,391, नैनीताल में 3,695, टिहरी गढ़वाल में 1,632, हरिद्वार में 5,990, उधमसिंह नगर में 5,196, पौड़ी गढ़वाल में 995, अल्मोड़ा में 837, बागेश्वर में 350, चमोली में 490, पिथौरागढ़ में 528, रुद्रप्रयाग में 446, उत्तरकाशी में 1,187, चंपावत में 491। टोटल मामले 28,226 हो गए हैं। भारत ने चीनी सेना के कब्जे से छीनी फिंगर 4 के पास की सामरिक चोटी। तो पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 के पास अहम सामरिक चोटियों पर फिर कब्जा कर लिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनातनी के बीच इन चोटियों से चीन की सेना की गतिविधियों और तैनाती पर सीधे नजर रखी जा सकती है। तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर। तो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच पहली बार भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और मॉस्को के चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बृहस्पतिवार शाम मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान सीमा पर जारी तनाव कम करने पर चर्चा हुई। डॉपलर रडार लैंसडाउन में ही होगा स्थापित। तो लैंसडाउन में प्रस्तावित डॉपलर रडार अब वहीं स्थापित होगा। रक्षा मंत्रालय से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को आश्वासन दिया कि वह जल्द NOC जारी करने के निर्देश देंगे। राफेल भारत की संप्रभुता पर उठी निगाहों को सख्त संदेश। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल विमानों का वायु सेना में शामिल होना पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर से उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, हाल में हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल बनाया गया है उसके लिहाज से यह बहुत अहम है। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा 3 महीने से रुका वेतन। तो शासन ने बृहस्पतिवार को वेतन मद के लिए 115 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जोशी की जांच के विरोध में प्रदेश भर में धरना। तो उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच के विरोध में बृहस्पतिवार को प्रदेश में कर्मचारी ने जिला मुख्यालय में धरना दिया। पुरानी पेंशन मामले पर जल्द राहत संभव। तो मुख्यमंत्री ने सचिव को दिया आवश्यक कार्रवाई का निर्देश। तो बैठक पर फिर से विचार होगा। लिपिक की सीधी भर्ती में होल रोस्टर प्रणाली लागू। तो उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी से मिलकर 91 निकायों में लिपिक के 142 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में रोस्टर प्रणाली लागू न किए जाने पर नाराजगी जताई है। आयोग के सचिव से मिले समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के अधीन विभिन्न निकायों में लेखा लिपिक के 142 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन रोस्टर लागू होने के बावजूद इस भर्ती में इसका पालन नहीं किया गया। समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व IAS अजय नबियाल व महासचिव रणवीर सिंह तोमर ने कहा कि आरक्षित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए शासन ने जो रोस्टर प्रणाली लागू की है, इस भर्ती में उस व्यवस्था को न देकर आरक्षित वर्ग को वंचित रखा गया है। वही खबर आई है, ITI कर्मचारियों का असहयोग आंदोलन आज से। तो लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज हैं।
हेड कांस्टेबल के प्रमोशन इसी महीने होंगे। तो प्रदेश में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के प्रमोशन इसी महीने होंगे। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रमोशन 1995 तक भर्ती हुए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सिविल पुलिस विशेष श्रेणी के होने हैं। पुलिस मुख्यालय ने दोनों रेंज से ऐसे सभी कार्मिकों का रिकॉर्ड 20 सितंबर तक मांगा है। सीएम के ओएसडी भट्ट की पत्नी का निधन। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के विशेष कार्याधिकारी उर्वा दत्त भट्ट और उनके परिजन कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बुधवार देर रात भट्ट की पत्नी का निधन हो गया। भट्ट स्वयं भी अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भट्ट की पत्नी के निधन पर शोक जताया है। शिक्षा मंत्री के स्टाफ के 3 कर्मचारी भी संक्रमित मिले हैं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के स्टाफ के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं शिक्षा सचिव सुंदरम भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत 3 लोग भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। तो देहरादून से खबर है जहां पे दून के सरकारी दफ्तरों में कोरोना का ताला। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजपुर रोड, बिजली घर और गढ़ी कैंट बोर्ड का दफ्तर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बंद कर दिया गया है। एक साथ खबर आई है ओएनजीसी के अफसर ने हाथ की नसें काटी। तो संदिग्ध परिस्थितियों में ओएनजीसी के डीजीएम ने हाथ की नसें काट ली। आनंद फानंद में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कैंट कोतवाली पुलिस को अस्पताल प्रबंधन ने सूचना दी है। अपराह्न 4:30 बजे की घटना है। पुलिस अस्पताल पहुंची है। विधायक प्रकरण में महिला ने पुलिस को लिखित बयान भेजा। तो विधायक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला ने लिखित में बयान पुलिस को भेजे हैं। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने इसकी पुष्टि की। बताया कि महिला की ओर से एफिडेविट के साथ पत्र पुलिस को मिला है। पुलिस कार्यालय की ओर से यह पत्र विवेचक को भेज दिया गया है। वहीं खबर आई है महिला कांस्टेबल के पति को सौंपा चेक। तो डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सड़क हादसे में शिकार हुई महिला कांस्टेबल के परिजनों को 30 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। यह चेक पंजाब नेशनल बैंक ने जीवन रक्षक योजना के तहत दिया है। इसी के साथ खबर आई है सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती से दुष्कर्म। तो कैंट कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती की आरोपी युवक से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। वहीं खबर है देहरादून से जहां पे किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो नेहरू कॉलोनी से खबर आई है फल बेचने की आड़ में करते थे चोरी, 3 धरे गए हैं। तो बसंत बिहार पुलिस ने बंद मकान में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 सगे भाई समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वही खबर रही है देहरादून के राजपुर से जहां पर किशोर को चाकू घोंपा, हालत गंभीर है। तो घर से सामान लेने निकले किशोर पर दिन दहाड़े सरे बाजार राजपुर रोड पर चाकू से हमला कर दिया। किशोर की हालत गंभीर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोस्त का बर्थडे मनाने गया छात्र नदी में बह गया है। तो विकासनगर से खबर है जहां पे देहरादून के इंजीनियरिंग का छात्र गुरुवार को अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने साथियों के साथ विकासनगर आया। सभी साथी कटा पत्थर नहाने गए। नहाते समय पैर फिसलने से छात्र का यमुना नदी में बहकर लापता हो गया। कोतवाली पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम देर रात तक छात्र को तलाशती रही, लेकिन छात्र का पता नहीं चल पाया। ऑक्सीमीटर अभियान के साथ शुरू हुई आपकी सियासत। तो आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में ऑक्सीमीटर जांच के जरिए आगामी चुनाव के लिए अपनी सियासत शुरू कर दी है। उपनल से सभी को नौकरी देने का विरोध किया गया है। तो उपनल के माध्यम से नौकरी दिए जाने के उत्तराखंड सरकार के फैसले का आंदोलनकारी और पूर्व सैनिकों ने विरोध किया। संगठनों ने सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही निर्णय वापस नहीं लिया जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जोनसार की वादियों में वीडियो एल्बम की शूटिंग हो रही है। तो जोनसार के मुंडाली में एल्बम की शूटिंग करते कलाकार। राज्य में अब तक 15% कम बारिश हुई है। तो उत्तराखंड में मानसून का सीजन खत्म होने में अब करीब 18 से 20 दिन शेष हैं। वहीं बारिश में फिलहाल कमी आ रही है। मानसून सत्र में अभी प्रदेश भर में बारिश सामान्य से 15% कम है। वहीं देहरादून में 23% कम बारिश हुई है। तो प्रदेश में 13 सितंबर से फिर बढ़ेगी बारिश। तो उत्तराखंड में 13 सितंबर के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 से एक हफ्ते तक प्रदेश भर में बारिश की संभावना जताई है। सितंबर के अंतिम हफ्ते में बारिश में कमी आने लगेगी।
जीवी पंथ के विकास कार्यों में रखी थी मजबूत नींव। तो नेताओं ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के पंथ अविस्मरणीय योगदान तथा साइमन कमीशन के विरोध में उनकी भूमिका इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। तो जयंती पर भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह के साथ कई संगठनों ने उनको याद किया। वहीं खबर है पिथौरागढ़ में चीन सीमा से सटे गांव खाली होने लगे हैं। तो भारत चीन सीमा से लगे ऊंचे हिमालयी गांव ठंड की दस्तक के साथ खाली होने लगे हैं। ग्रीष्मकालीन प्रवास और ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में जाने वाले ग्रामीणों की घाटी से वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर तक सीमा से लगे गांव पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। सीमा के ये प्रहरी अगले 6 महीने तक घाटी वाले क्षेत्रों में बने स्थायी घरों में रहेंगे। सुप्रीम फैसले से धरासू गंगोत्री के बीच 5000 पेड़ों की रक्षा। तो पर्यावरणीय कारणों से शुरू नहीं हो पाया ऑल वेदर रोड का 124 किलोमीटर मार्ग। तो चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए फैसले से धरासू गंगोत्री के बीच 5000 से अधिक पेड़ों की हिफाजत हो जाएगी। पर्यावरण सरोकारी से जुड़े लोगों का दावा है कि अब 80% पेड़ कटने से बच जाएंगे। जमीन मिली तो दूसरे राज्यों में भी पौधे लगाएंगे। तो उत्तराखंड तो क्षतिपूर्ति पौधारोपण के लिए जमीन की कमी का सामना कर रहे वन विभाग ने अब अन्य राज्यों से भी बात करने का फैसला किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी राष्ट्रीय परियोजना की तर्ज पर रियायत देने की मांग का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, 5 दिन में 4200 के पार। तो अनलॉक 4 में आई संक्रमण में तेजी, मरीजों के टूटे रिकॉर्ड। देहरादून में 5 दिन में रोजाना मिल रहे हैं 200 से ज़्यादा मरीज। वही खबर आई है 6 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में भीम गिरफ्तार। तो देहरादून और बिजनौर में फर्जी कॉलेज और छात्र दिखाकर हड़पी थी छात्रवृत्ति। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। तो राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। स्वास्थ्य सचिव को भी ज्ञापन सौंपा है। खबर है जोशीमठ से, जहां पर चीन सीमा क्षेत्र के आसमान में सफ़ेद लकीरें रही कौतूहल का विषय। तो आसमान में बादलों से करीब 2 घंटे तक बनी लकीरें लोगों के बीच कौतूहल का विषय बनी रही। लोग इस मामले को भारत और चीन के मध्य सीमा को लेकर के चल रहे विवाद के बीच सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ कर देख रहे हैं। इन दिनों सीमा क्षेत्र में वायु सेना और विमानों की आवाजाही हो रही है और रात में भी कई विमानों के आसमान में गुजरने की आवाज़ें आ रही हैं। वहीं खबर है नारायणबगड़ से, जहां पे खाई में गिरी कार, 3 की मौत, 1 घायल। तो नारायणबगड़ ब्लॉक के परखाल डुंगरी मार्ग पर बुधवार रात को एक कार खाई में जा गिरी, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। रात में ही ग्रामीणों ने घायल को खाई से निकालकर सीएससी में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं खबर आई है गोपेश्वर बद्रीनाथ से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे हुआ खस्ता हाल, सैन्य वाहनों को भी हो रही है दिक्कतें। तो ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य के कारण बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़, पाखी, हेलंग सहित कई जगहों पर खस्ता हालत में पहुंच गया है। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में मिला दुर्लभ फूल। तो सतोपंथ में ट्रैक में मिला लिपारिस पिगमिया, बीएसआई ने इसकी पुष्टि की है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में पहली बार ऑर्किड प्रजाति का दुर्लभ फूल लिपारिस पिगमिया पाया गया है। वन अनुसंधान केंद्र के रिसर्च फेलो मनोज सिंह और रेंजर हरीश नेगी की इस खोज को फ्रांस के प्रतिष्ठित जनरल रिकॉर्डियाना में प्रकाशित किया गया। यह पहली बार है कि इस तरह का फूल उत्तराखंड में मिला है। खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पे ऋषिकेश में गुलदार ने युवक और महिला को किया लहूलुहान। तो आईडीपीएल कॉलोनी में बृहस्पतिवार को एक मादा गुलदार ने कोहराम मचा दिया। गुलदार ने एक महिला जो कि 47 वर्ष की है और एक युवक शिवम जो कि 22 वर्ष का है हमले कर लहूलुहान कर दिया। करीब 6 घंटे बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइजर कर पकड़ा गया है। आईसीयू बढ़े लेकिन स्टाफ नहीं। तो कोरोना से जंग, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द बढ़ जाएंगे 100 आईसीयू बेड। तो राजधानी में कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए आईसीयू बेड को बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन स्टाफ का संकट बरकरार है। दफ्तर में अचेत मिले ओएनजीसी के डीजीएम, कटी थी हाथ की नसें। तो गंभीर हालत में अफसर को सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वही खबर आई है, फिर टूटा रिकॉर्ड, 275 लोग संक्रमित मिले हैं। तो देहरादून में से खबर आई है। गढ़ी कैंट बोर्ड ऑफिस 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो एक सफाई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। नीट 2020 मोबाइल बैग और किताब लाने पर रोक लगा दी गई है। तो 3863 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो नीट 2020 में छात्रों को परीक्षा केंद्र में मोबाइल बैग और किताब लाने पर रोक लगा दी गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट 2020 और अन्य परीक्षाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को संशोधित एसओपी जारी कर दी है। कोरोना काल में पीएफ बना मुसीबत के मारों का सहारा। तो नौकरी जाने या जरूरत पर 3 महीने में खाता धारकों ने निकाली 99 करोड़ की राशि। गबन मामले में सामने नहीं आ पाया पूरा सच। तो ऊर्जा निगम के मोहनपुर डिवीजन में 10 लाख के गबन का मामला। नीट यूजी तो 11वीं और 12वीं का सिलेबस भी करें रिवीजन। तो विशेषज्ञों के मुताबिक अंतिम समय में तेजी से कुछ खास टॉपिक्स पर नज़र डालें। नाली बनी नहीं, सड़कें भी टूटी। तो खबर है ये देहरादून के शिवपुरी कॉलोनी से। 24 तक आवेदन कर सकते हैं गेस्ट टीचर के लिए। तो जिले में भर्ती के लिए पूर्व में सेवा दे चुके गेस्ट टीचर 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि बीतने के बाद आने वाले आवेदकों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा रानी पेनुल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले में 2015 से 31 मार्च 2018 तक काम करने वाले गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जानी है। विधायक के खिलाफ महिला ने सौंपा लिखित बयान। तो विधायक महेश नेगी के खिलाफ मुकदमे की जांच कर रही हैं आईएएस। एक रात में 3 घरों दुकानों में चोरी, 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बसंत बिहार से खबर आई है। फर्जी कंपनी बनाकर के लोन लेने वाले 3 आरोपियों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच करेगा हिमालयन अस्पताल। तो डीएम ने एडीएम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बॉर्डर पर सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो फिजिशियन सहित विभिन्न पदों पर अवसर। तो 111 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये भर्ती होगी। तो इसमें 14, 15 और 16 सितंबर को साक्षात्कार के माध्यम से अलग अलग पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी के साथ बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनने का मौका। तो नेशनल हाउसिंग बैंक में 16 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए एज 21 से 30 वर्ष तक की गई है। तो परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में होगी। तो 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायक के कई पद रिक्त, तो जल्द करें आवेदन। तो उत्तराखंड अधिन सेवा चयन आयोग में 158 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें आंसू लिपिक और व्यक्तिगत सहायक के पदों पर ये भर्ती है और इसके लिए आवेदन जो है वो 14 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। साइंटिस्ट बी के पद खाली। तो 12 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है साइंटिस्ट बी की। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 12 अक्टूबर तक रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। हर हालात के लिए तैयार रहें अफसर व जवान। तो 2 दिवसीय दौरे पर दून पहुंचे मध्य कमान के जेसीओ लेफ्टिनेंट जनरल आईएस घुमन। सेना की गतिविधियों की जानकारी ली है। तो सेना की मध्य कमान की जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आईएस घुमन बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सब एरिया मुख्यालय में जीओसी मेजर जनरल आरएस ठाकुर के साथ ही सेना के अधिकारियों और जवानों से बातचीत की। उन्होंने चीन और भारत के बीच बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर अफसरों और जवानों को हर हालत के लिए अपने आप को तैयार रखने को कहा है। बेरोजगारी के विरोध में लाइट बंद कर प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस सेवा दल ने बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर के लाइट बंद कर और कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवा दल के महानगर प्रभारी पीयूष गौड़ ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार रोजगार देने में विफल रही है। 11,000 ने किए केदारनाथ महेश्वर व तुंगनाथ के दर्शन। तो मानसून की रफ्तार थमने पर बढ़ने लगी है भक्तों की संख्या। कोरोना संक्रमित का ऑक्सीजन लेवल घटा, रेफर कर दिया गया। तो खबर है यह रुद्रप्रयाग से, जहां पे रुद्रप्रयाग में मयाली के युवक को हुई दिक्कत। 2 दिन पहले आया था सैंपल। वहीं श्रीनगर से खबर है, जहां पे मेडिकल कॉलेज में 13 लोगों को छुट्टी दी गई।
गोपेश्वर से खबर है जहाँ पे गोपेश्वर बाजार बंद, व्यापारियों के लिए गए सैंपल। तो चमोली जिले में बृहस्पतिवार को 21 लोगों की कोरोना पॉजिटिव मिली। इसमें 5 मामले गोपेश्वर, 4 जोशीमठ और 3 देवाल और 2 मामले गैरसैंण नारायणगढ़ के घाट ब्लॉक के मटई गांव से सामने आए हैं। वहीं खबर है, विहिप कार्यकर्ताओं ने फूका महाराष्ट्र सरकार का पुतला। तो मुंबई में बीएमसी की ओर से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने, उन्हें गाली देने और उत्तर भारतीयों पर किए जा रहे हमलों का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूका। चमोली की हर तहसील में खुलेंगे ड्राइविंग स्कूल। तो सड़क सुरक्षा समिति ने निर्णय लिया है। ऑल वेदर रोड परियोजना में उपजे हैं जगह जगह डेंजर जोन। तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की टीम ने किया गौरीकुंड हाईवे का निरीक्षण। लुप्त होने की कगार पर धराली के 7 ताल। तो तालों की नमी पर निर्भर ग्रामीणों की कृषि भूमि भी बेकार होने की कगार पर है। वही खबर है उत्तरकाशी से जहाँ पे सेलुकु मेले में दिखी संस्कृति की झलक। तो रैथल गांव के पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया। विधायक ने दी विकास योजनाओं की जानकारी। तो खबर है उत्तरकाशी से जहाँ पे रैथल गांव में पारंपरिक सेलुकु मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। मेले में मुख्य अतिथि गंगोत्री विधायक ने गांव में पर्यटन, कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वहीं खबर है कोटद्वार से जहाँ पे आईटीआई में शीघ्र प्रवेश शुरू करने की मांग उठाई गई है। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ऑनलाइन बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। कोल्लू नदी में 7 करोड़ से बनेगा 100 मीटर लंबा पुल। तो खबर है कोटद्वार से जहां पे वन विभाग और लोक निर्माण के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया है। वही खबर है ये रुद्रप्रयाग से जहाँ पे ताले तोड़ करके नकदी और चांदी के छत्र चुराए गए हैं। तो भरदार पट्टी में टोंडा गांव में चोरी में एक घर में 25,000 की नकदी, चांदी के छत्र और पर हाथ साफ कर दिया गया। यमुना के उद्गम स्थल पर नहीं जा पा रहे श्रद्धालु। तो यमुनोत्री से 14 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर पहुंच सकते हैं कालिंदी पर्वत पर स्थित सप्त ऋषि कुंड। तो खबर है यह बड़कोट उत्तरकाशी जहाँ पे यमुना नदी का उद्गम सप्त ऋषि कुंड आज भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की नज़रों में ओझल है। कांग्रेसियों ने थाली ताली बजा करके किया प्रदर्शन। तो केंद्र सरकार पर लगाया बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप। तो खबर है ये पौड़ी से जहाँ पे पौड़ी के नर्सिंग कॉलेज को मिली हरी झंडी। तो प्रधानाचार्य मनीषा ध्यान ने बताया बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। 4 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा संपन्न होगी। हिंदी को बढ़ावा देने में गोविंद बल्लभ पंत का योगदान अहम। तो 133वीं जयंती पर भारत रत्न व पूर्व सीएम को याद किया गया। बात करते हैं हरिद्वार रोग की खबरों की। तो बाल रोग विशेषज्ञ संक्रमित। तो महिला अस्पताल में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ कोरोना संक्रमित हो गए, जिससे एसएनसीओ में अगले आदेश तक नवजात बच्चे भर्ती नहीं होंगे। वही खबर है अधिकारी नहीं भाजपाई बांट रहे मदद के चेक। तो खबर है ये हरिद्वार से जहाँ पे गरीब लोगों को मिलने वाली सरकारी मदद के चेक तहसील के अधिकारियों की बजाय भाजपा के नेता बांट रहे हैं। आरोप है कि भाजपा के लोग ऐसे जरूरतमंदों को पहले पार्टी की सदस्यता लेने के लिए दबाव बनाते हैं और फिर सदस्यता लेने के बाद ही चेक दिया जाता है। खबर है भगवानपुर से जहाँ पे हवाई फायरिंग से दहल उठा गागलहेड़ी तिराहा। तो गागलहेड़ी तिराहे के पास सड़क किनारे खड़े युवक पर 3 बाइकों से आए 5 युवकों ने लोहे के सरिये से हमला कर दिया। यही नहीं, युवकों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की, लेकिन मौके पर जुटी भीड़ ने युवकों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। खुद को गिरता देख युवक एक बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है। इसी के साथ खबर आई हरिद्वार से जहां पे खिलौना गोदाम में आग, लाखों का सामान जला है। तो फायर कर्मी ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया है। तो मोती बाजार स्थित नींबू घेर में बृहस्पतिवार को खिलौना गोदाम में आग लग गई, जिससे कई लाखों का माल जल गया। महाराष्ट्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन। तो खबर है हरिद्वार से जहां पे कंगना रनौत के कार्यालय को तोड़ने के खिलाफ सड़क पर उतरे भाजपाई।
इसी के साथ खबर है ये पथरी से, जहाँ पे रविदास मंदिर की भूमि की कराई पैमाइश। तो पैमाइश में क्या निकला, नहीं दी किसी को जानकारी। प्रशासन को दोनों मंदिरों को करना है शिफ्ट। सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी कार्यकर्ता 14 से 20 सितंबर तक अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। बैठक करके इन कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे OLX पर शिक्षक से हुई हजारों की ठगी। तो LCD बेचने के नाम पर साइबर ठगों ने बनाया शिकार। खबर है सुल्तानपुर से, जहाँ पे गोवंश से भरा ट्रक रोकने पर हमला किया गया है। तो जसपुर जगजीतपुर के ग्रामीणों ने गोवंश से भरे एक टेम्पो को रोक लिया। इस दौरान टेम्पो के साथ चल रहे बाइक सवार दो लोगों ने ग्रामीणों पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। इसका फायदा उठाकर वाहन चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। इसी के साथ खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे एक कक्ष में बैठेंगे 20 से 25 छात्र। तो HNB केंद्रीय गढ़वाल और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा एक साथ शुरू होने जा रही है। इसके लिए संबंधित डिग्री कॉलेजों ने तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा कक्ष में 6 फीट की दूरी के मानक का पालन किया जाएगा। साथ ही अधिकतम 20 से 25 परीक्षार्थी एक कक्ष में बैठ सकेंगे। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो भूख हड़ताल कर पार्षद को उठाने पर बखेड़ा हुआ है। तो पुलिस से भिड़ी महिलाएं, धक्का मुक्की के बीच पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे निजी स्कूलों में फीस माफी को लेकर के भूख हड़ताल कर रहे पार्षद रोहित कुमार को पुलिस ने बृहस्पतिवार को उठाया। तो हंगामा हो गया। इसके विरोध में महिलाएं पुलिस से भिड़ गई। धक्का मुक्की के बीच पुलिस ने पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराया। तो निजी स्कूल में फीस माफी को लेकर के बुद्ध पार्क पर 37 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे पार्षद रोहित कुमार की तबीयत खराब होने लगी। तो बृहस्पतिवार को तहसीलदार दिनेश डागर कोतवाली पुलिस के साथ बुद्ध पार्क पहुंचे। इस बीच अनशन स्थल पर बैठे लोगों से उनकी नोकझोंक होने लगी। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे महिला अस्पताल में HDO शुरू हो गया है। तो पिथौरागढ़ में आई गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं हल्द्वानी में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की मार, सरकारी दफ्तर भी हो गए बीमार। तो नगर निगम नहीं बन रहे हैं प्रमाण पत्र। वहीं महिला अस्पताल में वैकल्पिक अवस्था में हो रहे हैं अल्ट्रासाउंड। और SGST कार्यालय में भी ऐसे ही हाल है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे कोरोना संक्रमितों के साथ ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ गई है। वहीं हल्द्वानी से खबर आई है, जहाँ पे हाईवे पर घोड़ों का जंग। तो हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर तिनोकनिया के पास 2 घोड़े आपस में भिड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। हल्द्वानी में खबर है, जहाँ पे युवक की मौत के कारणों का पता लगाए पुलिस। तो बरसाती नहर में से बरामद महेश सिंह बिष्ट के शव के मामले में विधायक राम सिंह केणा ने कोतवाल से मुलाकात की और मौत के कारणों का पता लगाने की मांग उठाई है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे दुष्कर्म पीड़िता सहित 3 पर केस दर्ज करने के आदेश। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार यादव की अदालत ने धारा 156(3) के तहत दुष्कर्म पीड़िता सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में सैन्यकर्मी ने आरोप लगाया था कि युवती ने उसे ब्लैकमेल किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद समझौते के लिए पैसे की मांग की जा रही है। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे वेतन की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। तो रोडवेज कर्मियों के परिषद से जुड़े 4 शाखाओं की यूनियन ने बृहस्पतिवार को मंडलीय प्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने 11 सितंबर तक वेतन नहीं देने पर पूर्ण चक्का जाम की चेतावनी दी है। परीक्षा से चूके तो फिर मिलेगा मौका। तो कुलपति ने की घोषणा, बाद में बिना शुल्क के दे सकेंगे इम्तिहान। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े छात्री के लिए अच्छी खबर है। किसी भी कारण से 14 सितंबर से प्रस्तावित परीक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों को बाद में बगैर शुल्क के परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। साथ ही पिछली परीक्षा में अंतिम सेमेस्टर में बैक वाले विद्यार्थी की परीक्षा भी जल्द आयोजित कराई जाएगी। वहीं स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के
विश्वविद्यालय ने MHRD भारत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुक्रम विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की स्नातक यानी BA BSc BCom प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए कुमाऊं नैनीताल के ऑफिशियल साइट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी गई है। परीक्षाएं 14 से होंगी, प्रवेश पत्र जारी हो गया है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि स्नातक प्रथम वर्ष छठे सेमेस्टर स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 14 सितंबर से शुरू होंगी। सभी परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी के लिए वेरिफिकेशन फॉर्म भरने के साथ प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा है, तो परीक्षाएं कराने पर छात्र छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ करने जैसा होगा। हमारी कुमाऊं विश्वविद्यालय से मांग है कि प्रथम वर्ष के बच्चों को प्रमोट दिया जाए। वही खबर है नैनीताल का याल। तो नैनीताल की रौनक पर्यटक है। कोरोना काल में यह रौनक गायब कर दी गई। वीकेंड के अलावा यहां पर्यटकों की आवाजाही नहीं हो रही है। तो लोअर माल रोड में बृहस्पतिवार को भी सन्नाटा छाया रहा। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो हंस की पहल, चढ़ी परवान, हिमालय क्षेत्रों में शिक्षा ने भरी उड़ान। तो तमाम दावों के बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में अब तक पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है। सरकार से गुहार लगाकर स्थानीय निवासी भी हार गए हैं और तब सामाजिक संस्था हंस फाउंडेशन बच्चों की मदद के लिए आगे आया। जिले में हिमालय क्षेत्र में सटे गांवों में 28 सरकारी स्कूलों में 29 शिक्षक तैनात हैं। इन शिक्षकों को 8,500 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक मानदेय भी संस्था की ओर से दिया जा रहा है। हंस फाउंडेशन की इस पहल से कोरोना काल में भी इन गांवों के बच्चों की पढ़ाई जारी है। वही खबर है मुनस्यारी पिथौरागढ़ से, जहां पे संचार कंपनियों का पुतला फूंका गया है। तो सीमांत क्षेत्र में संचार सेवा की बदहाली से NSUI कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। नाराज कार्यकर्ताओं ने संचार कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका है। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे 2 दिन से लापता किशोर का शव मिला है। तो कनाली छिना विकास खंड के मतौली क्षेत्र में डटखोला निवासी सौरभ कुमार, जो कि 13 साल का है, का शव 2 दिन बाद डुंडूगाड़ के किनारे मिला। रामलीला की तैयारी पर भारी कोरोना की लीला। तो आयोजन का पर संशय। तो कुमाऊं में शहर और गांव होती है रामलीला। अधिकतर जगह तामील नहीं हो पाई शुरू। खबर है पिथौरागढ़ चंपावत से, जहां पे आरोप पत्र निरस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो पिथौरागढ़ में जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने SDM के माध्यम से CM को ज्ञापन सौंपा है। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर कर्मचारी ने पदोन्नति के लिए किया प्रदर्शन। तो मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो 4200 रुपये मांग रहे हैं ग्रेड पे। पुलिस SI के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। तो पिथौरागढ़ में एक SI के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर रहे बागेश्वर से, जहाँ पे गला घोटों की चपेट में आए बच्चियों का हल्द्वानी में हो रहा है उपचार। तो लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की जग थाना गांव आज जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। खबर है डीडीहार से, जहाँ पे 6 साल बाद मिली महिला चिकित्सक। तो एक्सरे मशीन स्थापित किया गया, टेक्नीशियन भी मिला है। लिपुलेख में सेना ने शुरू किया मोर्चे को सुधारने का काम। तो भारतीय सीमा पर नेपाल सशस्त्र बल की एक POP स्थापित की गई है। तो लिपुलेख में सेना ने नाभिडांग से लिपुलेख के बीच स्थित पुराने मोर्चों को सुधारने का काम शुरू कर दिया है। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर सादगी से मनाया गया। वहीं चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर में भी कार्यक्रम हुए। खबर है चंपावत से, जहां पे मानदेय के लिए तरसे आउटसोर्स कर्मी। तो 5 सूत्री मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं खबर है DLED प्रशिक्षितों ने दिए जलाकर मांगी नियुक्ति। तो संघर्षरत DLED प्रशिक्षितों ने बृहस्पतिवार को घर पर उपवास किया, दिए जलाकर जल्द नियुक्ति की मांग की। उन्होंने सरकार पर DLED प्रशिक्षितों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का भी आरोप लगाया। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे परीक्षा तिथि बदलने को लेकर के छात्र छात्राओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
युवक का आरोप मारपीट कर दर्ज कराए झूठे बयान। तो विधायक महेश नेगी प्रकरण में अब एक नई कड़ी जुड़ गई है। नया आरोप है कि विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला के एक पारिवारिक सिपाही मित्र को मारपीट कर महिला के खिलाफ बयान दर्ज करवाए गए। सिपाही ने महिला को यह बात बताई और इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो पंखे से लटका मिला केमिकल इंजीनियर। तो सिडकुल की एक कंपनी में कार्यरत केमिकल इंजीनियर घर के पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को मुर्दा घर में रखकर परिजनों को सूचना दे दी है। सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत, पति घायल। तो सितारगंज से खबर है जहाँ पे अज्ञात वाहन ने दंपति की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति घायल हो गया। जिन्हें नगर के सीएचसी लाया गया। मां के वियोग में 3 बेटों व 2 बेटियों का रो रो करके बुरा हाल है। खबर है नैनीताल से जहाँ पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर निश्चित समय पर प्रत्यावेदनों को निस्तारित करने के लिए कहा है। तो किच्छा रेलवे स्टेशन पर बांग्लादेशियों की झुग्गी झोपड़ी बनाने का मामला। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में अवैध वसूली के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं। कोविड अस्पताल में गंभीर मरीजों का भी होगा इलाज। तो अब तक भेजा जा रहा था हल्द्वानी। सत्ता में आते ही भूमि मामले का हल करेंगे तो कांग्रेस। तो बाजपुर से खबर है जहां पे नगरीय सहित 20 गांव की भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक से खपा कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में धरना दिया। भाजपा राज्य में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर इंदिरा ने कहा पूर्ण बहुमत में आएगी कांग्रेस। उधम सिंह नगर में 146 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो काशीपुर ब्लॉक में सर्वाधिक 38 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं खबर है सितारगंज से जहां पे सराफा की दुकान से 3 तोला सोना और 15 किलो चांदी उड़ाई गई है। तो सिडकुल मार्ग स्थित सिसोना गांव में बुधवार रात सराफा की दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। तो सितारगंज से खबर है जहां पे कार बरामद हुई है। सितारगंज पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया है। काशीपुर से खबर है जहां पे 4 युवकों पर चाकू से हमला, एक घायल हो गया है। तो मामूली रंजिश को लेकर के हुए विवाद में कुछ युवकों ने चाकुओं से हमला कर 2 भाइयों समेत 4 युवकों को घायल कर दिया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे 6 माह से नहीं हो सका 23 दुकानों का आवंटन। तो करोड़ों के राज्यों से नुकसान से विभाग के माथे पर आया बल। मिट्टी बेचकर निगम को लगाया लाखों का चूना। तो खबर आई है रुद्रपुर से जहां पे नगर निगम के वार्ड 22 में अवैध रूप से नाले की मिट्टी बेचने का मामला सामने आया है। फीस माफी के लिए अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है बाजपुर से जहां पे ट्रक की टक्कर से दमकल और पुलिस की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। तो कोतवाली के सामने एक ट्रक की टक्कर से दमकल की गाड़ी और पुलिस की जिप्सी क्षतिग्रस्त हो गई और हंगामा हो गया। घटना के बाद एक बाइक सवार बाल बच गया। जिप्सी के पास 2 सिपाही भी खड़े थे जिन्होंने भागकर जान बचाई। नेपाल और पश्चिम बंगाल भेजी गई चीनी। तो अलीगंज रेलवे स्टेशन और काशीपुर रेलवे स्टेशन से 2 मिनी रैक चीनी लदान होकर राज्य के बाहर भेजी गई। रेलवे को इससे 25 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।